हेलो दोस्तों, लकी ट्रिक चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मुकुल और आप लोग देख रहे हैं लकी ट्रिक चैनल। दोस्तों आज हम लोग इकोनॉमिक्स में जो है वो इकोनॉमिक्स में पार्ट 1 में हम लोगों ने 70 क्वेश्चन मुद्रा एवं बैंकिंग चैप्टर से कर लिया था। तो आज हम 70 क्वेश्चन से आगे करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, और काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला था। आप चैनल के साथ बने रहेंगे और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे। और दोस्तों आज हम 70 से आगे बढ़ेंगे और 70 क्वेश्चन से आगे हम लोग देखते हैं 71 क्वेश्चन से आज हम लोग। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं 71 क्वेश्चन से। पार्ट 1 आप लोग नहीं देखा है तो पार्ट 1 आप लोग देख लेंगे वहाँ जाकर प्लेलिस्ट में। तो 71 क्वेश्चन से शुरू करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की लेखा वर्ष की अवधि क्या है? तो भारतीय रिजर्व बैंक की लेखा वर्ष की अवधि क्या है? तो वो है जुलाई से जून। दोस्तों यहाँ पे लेखा वर्ष कह रहा है, ध्यान देंगे लेखा वर्ष, तो ये क्या है? जुलाई से जून। ये नहीं कि मार्च से अप्रैल मार लेंगे, ये नहीं, ये है इसका राइट आंसर बी। रिजर्व बैंक के नोट निर्गमन विभाग के पास हर समय कम से कम कितने का स्वर्ण कोष रहना चाहिए? तो ये है दोस्तों 115 करोड़ रुपए का स्वर्ण कोष रहना चाहिए और 85 करोड़ जो है वो मुद्रा होनी चाहिए, इन टोटल 200 करोड़ में। इंपीरियल बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1921 ईस्वी में। 10 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो 10 रुपये के नोट पर सभी पर भारतीय रिजर्व बैंक के होंगे, सिवाय 1 रुपये के जो नोट होंगे दोस्तों उस पर वित्त सचिव जो होते हैं उसका सिग्नेचर होता है, बस 1 रुपये के नोट पर। बाद बाकी सभी पर क्या? गवर्नर। 75 देखते हैं। निम्नलिखित में से एक भारतीय मौद्रिक नीति के बारे में निर्णय लेता है। तो निर्णय लेता है कौन? ऑब्वियसली है भारतीय रिजर्व बैंक निर्णय लेगा। मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पे है? तो ये है देवास में, मध्य प्रदेश, जहाँ पे नोट छपती है। भारत में 20 रुपये एवं इससे उच्च मूल्य वर्ग के नोटों की छपाई किस प्रेस में होती है? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है दोस्तों, किस में होती है? तो ये होती है दोस्तों करेंसी नोट प्रेस देवास, जो कि मध्य प्रदेश में है। भारतीय करेंसी नोटों के पिछले भाग पर कितनी भाषाएं मुद्रित होती है? तो ये होती है 15 भाषाएं जो है मुद्रित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? तो भारत में नोट जारी करने की न्यूनतम आरक्षण प्रणाली जो होता है वो अपनाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय मुद्रा व्यापार का अंग नहीं है? तो कौन नहीं है? आरबीआई। ये व्यापार नहीं करता है दोस्तों, बाकी ये सब क्या करते हैं? व्यापार करते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं किस राज्य में है? तो ये है उत्तर प्रदेश। राष्ट्रीयकरण से पहले भारतीय स्टेट बैंक का क्या नाम हुआ करता था? तो ये हुआ करता था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1955। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है? तो ये है एसबीआई। भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये है दोस्तों मुंबई में। विथ यू ऑल द वे किस बैंक की जो है विज्ञापन पंक्ति है? तो ये है दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक, विथ यू ऑल द वे। चमकता हुआ सितारा ये किसका है? तो बैंक ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है? तो राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है कौन सा? निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है? तो ये है दोस्तों एसबीआई। कैनाफीना किस भारतीय राष्ट्रीय बैंक की अनुषंगी संस्था है? तो कैनाफीना दोस्तों कैनरा बैंक है। कौ से कैनाफीना, कैनाफीना में देखिए दोस्तों, कैनाफीना को अगर गौर से देखेंगे तो कैनाफीना में कैनो पहले कैनो आता है, कैनो से यहाँ भी कैनो आता है, तो ऐसे करके याद रखने की कोशिश करेंगे। भारतीय बैंकों की कहाँ अधिकतम शाखाएं हैं? तो ये है दोस्तों यूके यानी ब्रिटेन में अधिकतम शाखाएं। भारत में सर्वाधिक शाखाएं किस विदेशी बैंक की है? तो ये है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का।
भूमि विकास बैंक का क्या कार्य है? तो भूमि विकास बैंक का कार्य है दीर्घकालीन ऋण कृषकों को उपलब्ध कराना। दीर्घकालीन, बस ये ध्यान रखेंगे। अगर भूमि के विकास को चाहिए तो भूमि के विकास को लघु अल्पकालीन से तो काम नहीं चलेगा, तो दीर्घकालीन ऋण देना पड़ेगा। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा देश में पहला तैरता हुआ एटीएम कहाँ स्थापित किया गया था? तो तैरता हुआ एटीएम जो है वो है कोची में, भारत का पहला स्थापित किया गया था। ग्रामीण विकास के लिए ऋण प्रदान करने वाला नाबार्ड है, क्या है? तो नाबार्ड है, जो एक बैंक है नाबार्ड। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शिवरामन समिति के सिफारिश पर। कृषि बैंक की स्थापना भगवान शिव जी के सिफारिश पर, ऐसे याद रखेंगे, भगवान शिव जी की सिफारिश पर, शिवरामन। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? तो ये हुई थी छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान। तो इसको दोस्तों छठी पंचवर्षीय योजना आप लोग कैसे याद रखेंगे? तो थोड़ा सा आप दिमाग दौड़ाएंगे। मैंने अभी कहा था कि ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किसकी सिफारिश पर? तो शिवरामन। शिव यानी शिव भगवान। और शिव भगवान के कितने नेत्र थे? शिव भगवान के कितने नेत्र थे? तो तीन नेत्र थे। तो 3 को 2 से गुना कर देंगे, 3 दूना 6। तो छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान, ये मैं कहानी रूप में बता दिया हूँ दोस्तों ऐसे ही, ताकि आपको किसी भी तरह से शिव जी का 3 नेत्र गुना 2 करके सर बताए थे, तो ऐसे करके किसी भी तरह आपको याद हो जाए। बस आपको सफलता चाहिए, किसी तरह सफलता मिलना चाहिए, किसी से अलग हट के आपका एजुकेशन होना चाहिए, ताकि आप सोच सके। राष्ट्रीय आवास बैंक किसका नियंत्रित उपक्रम है? तो राष्ट्रीय आवास बैंक किसका नियंत्रित उपक्रम है? भारतीय रिजर्व बैंक का। और आवास बैंक में मैंने पहले बताया था दोस्तों, दीर्घकालीन ऋण दिया जाता है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय स्थित है, तो ये मुख्यालय जो है कहाँ है? तो ये मुख्यालय है लखनऊ में। देश में कुल कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत हैं? तो ये है 38। भारत के किस राज्य में कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है? तो ये है सिक्किम और गोवा। सिक्किम और गोवा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किसके द्वारा प्रायोजित होते हैं? तो ये होते हैं राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक द्वारा। ए केलकर समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए कब से कोई नया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित नहीं किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अप्रैल 1987 से कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित नहीं किया गया है। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी 1985 में। नरसिंघम समिति ने बैंकिंग ढांचे को कितने स्तर पर बनाने की संस्तुति की थी? तो ये किए थे 4। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनके प्रवर्तक बैंकों में विलय करने की संस्तुति जो थे वो किसने किया था? तो ये खुसरो समिति ने। ग्रामीण क्षेत्रीय बैंकों का प्रवर्तक बैंकों में विलय कर दो और खुश रहो। जितना कम बैंक रहेगा उतना खुश रहोगे, तो खुसरो समिति, ऐसे करके याद करेंगे। निम्नलिखित में से किस संस्था का संबंध भारत की कृषि एवं ग्रामीण वित्त की आवश्यकता तक सीमित है? तो ये है दोस्तों नाबार्ड। जहाँ कृषि से संबंधित कुछ लेन देन की बात हो तो ये होगा नाबार्ड। नाबार्ड संबंधित है, तो नाबार्ड संबंधित है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास, इसका पूरा नाम ही है हिंदी में, इसीलिए। फेडरल रिजर्व बैंक किस देश का केंद्रीय बैंक है? तो ऑब्वियसली है ये यूएसए का होगा, क्योंकि फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एफबीआई जो है वो कहाँ की है? एफबीआई कहाँ की है? अमेरिका की है। तो एफबीआई यानी फेडरल। 109 नंबर देखते हैं। अब इसमें देखना है सुमेलित कौन सा है, तो सुमेलित कौन सा है ये देखना है। सॉरी, सुमेलित नहीं है, सो देखना है दोस्तों। तो एक्जिम है, आयात निर्यात सही है। एक्जिम में अगर नाम देखोगे तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऐसे करके। आरबीआई बैंकों का बैंक सही है, बैंकों का बैंक एकदम सही है। आईडीबीआई औद्योगिक बैंक है, सही है। इंडस्ट्रियल बैंक है। और एफसीआई कर है कॉमर्शियल संस्थाओं को वित्तीय मदद, नहीं, ये फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, जो कि यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी। निजी क्षेत्र के बैंक में अधिकतम कितने प्रतिशत विदेशी निवेश की अनुमति भारत सरकार ने प्रदान की है? तो ये है दोस्तों 49%।
आईबीए से तात्पर्य है, आईबीए से क्या तात्पर्य है? इंडियन बैंक एसोसिएशन। भारत में नए निजी बैंकों की स्थापना के लिए न्यूनतम चुकता पूंजी होना चाहिए, तो ये होना चाहिए दोस्तों 500 करोड़ रुपए, तभी आप बैंक खोल पाएंगे। नरसिंहम समिति ने किस संबंध में सुझाव केंद्र सरकार को दिया था? नरसिंहम समिति ने बैंकिंग संरचना में सुधार किए। लाला लाजपत राय निम्नलिखित में से किस बैंक के संस्थापक थे? तो लाला लाजपत राय जो थे वो पंजाब नेशनल बैंक के क्यों थे? तो लाला लाजपत राय का संबंध कहाँ से था? अगर 1857 की क्रांति अगर याद हो तो पंजाब से ही ये नेतृत्व कर रहे थे। अनुसूचित बैंक एक ऐसा बैंक है जो आरबीआई की दूसरी अनुसूची में शामिल हो। भारतीय यूनिट ट्रस्ट यूटीआई की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो यूटीआई की स्थापना जो है 1964 में की गई थी। भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संस्था कौन सा है? यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। भारत में सबसे पहले किसने म्यूचुअल फंड प्रारंभ किया था? तो म्यूचुअल फंड सबसे पहले प्रारंभ किया था किसने? तो ये यूटीआई ने किया था। भारतीय जीवन बीमा एलआईसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1956 में। और एसबीआई की स्थापना मैंने ऊपर पढ़ाया कब? 1955 में। साधारण बीमा निगम जीआईसी के अधीन कितनी बीमा कंपनियां कार्यरत है? तो ये है 4। जीवन बीमा की कौन सी पॉलिसी विशेषतः बच्चों के हितार्थ नहीं है? तो ये है जीवन सुरक्षा। बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण इरडा का मुख्यालय कहाँ है? तो इरडा का जो मुख्यालय है दोस्तों वो कहाँ पे है? हैदराबाद में। आर.एन. मल्होत्रा समिति ने किस क्षेत्र से संबंधित सुधारों के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? तो ये है बीमा। भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन और पर्यवेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? सेबी। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1988 में। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड को किस वर्ष एक अध्यादेश द्वारा वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था? तो ये है 1992। 127 नंबर देखते हैं। सेबी के कार्यों में सम्मिलित है, तो कौन कौन है सेबी के कार्यों में सम्मिलित? स्टॉक एक्सचेंज के कार्यों का विनियमन सही है, शेयर बाजार से संबंधित अनुचित एवं धोखाधड़ी से परिपूर्ण व्यापारिक कार्यों पर रोक सही है, प्रतिभूतियों के अंतरंग व्यापार को नियंत्रित करना ये भी सही है, यानी सभी सही है। चलते 128 नंबर बुल एंड बियर शब्दावली। बुल एंड बियर शब्दावली किससे संबंधित है? तो स्टॉक मार्केट से। भारत में शेयर बाजार की कार्यप्रणाली का विनियमन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो ये करता है सेबी। भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों की संख्या कितनी है? तो ये है 23। भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना जो हुई थी कब हुई थी? 1875 में, इसीलिए सबसे पुराना है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की संशोधित 1991 में किस समिति द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी फेरवानी। सेबी ने पिछले कई वर्षों से निष्क्रिय पड़े किस स्टॉक एक्सचेंज की मान्यता 9 जुलाई 2007 को समाप्त कर दी, जिससे मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों की संख्या 24 से घटकर 23 रह गई थी? तो ये है केएसई सौराष्ट्र। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक है, तो कितना है? इनमें से सभी है, यानी डॉलेक्स है, सेंसेक्स है, S&P/NX, ये सब निफ्टी 50 सब है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी शेयर मूल्य सूचकांक कितनी कंपनियों के शेयर मूल्यों पर आधारित है? तो ये है 30। निफ्टी निम्नलिखित में से किस शेयर बाजार का मूल्य सूचकांक है? तो निफ्टी जो है वो है आपको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना निम्नलिखित किसने की थी? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना प्रेमचंद रॉयचंद ने की थी।
चुनिंदा कंपनियों के शेयर मूल्यों पर आधारित शेयर मूल्य सूचकांक सेंसेक्स कितनी कंपनियों के शेयरों के मूल्य पर आधारित होती है? तो ये होती है 30। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का राष्ट्रीय सूचकांक कितनी कंपनियों के शेयर मूल्य पर आधारित है? तो ये है 100। दलाल स्ट्रीट कहाँ पे है? तो दलाल स्ट्रीट जानते हैं हम लोग मुंबई में है। डॉ जोन्स जो है, डॉ जोन्स वो क्या है? तो डॉ जोन्स जो है वो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का शेयर बाजार सूचकांक है। 143 देखते हैं। निक्की क्या है? तो निक्की जो है वो टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक है। टोक्यो स्थित स्टॉक एक्सचेंज का नाम क्या है? तो ये है, अभी हम लोगों ने पढ़ा है, ये है क्या? निक्की। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित कौन सा है? डॉ जोन्स न्यूयॉर्क सही है। डो जोन्स जो है न्यूयॉर्क में, ये सही है दोस्तों। और हैंग सेंग ये गलत है। और FTSE 100 ये लंदन में है, यानी इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इसमें हम लोग 145 तक रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक ऐसे ही अच्छे से वीडियो के साथ। तो हम लोग तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन ज़रूर दबा लेंगे ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।